Honestly, I haven't planned anything about this video कि मैं क्या बोलूँगी कैसे बोलूँगी. कोई भी स्क्रिप्ट प्लान नहीं है. मेरे को बस मन किया कि मुझे कुछ शेयर करना है, तो I just put on my camera and started on talking. So yeah, you know, not everybody has that my top achievements in 2025 वाली post, and if you are one of them, then trust me, it's okay. इट्स एब्सोल्युटली ओके. इट्स नॉट दैट कि तुम्हारा साल वेस्ट गया, तुमने कुछ भी अचीव नहीं किया है, तुम बेकार हो, निठल्ले हो, क्या कर रहे थे, है ना. ये जो सोशल मीडिया है ना, ये हमारे आधे फसाद की जड़ है. इसने कभी किसी का भला नहीं किया है, ट्रस्ट मी. और खासकर आजकल के यूथ का तो भला कहीं से नहीं हो रहा है, क्योंकि दे आर गेटिंग इन टू दैट फोमो, दैट प्रेशर कि हाँ हम कहीं पीछे तो नहीं रह जा रहे, सब ठीक तो कर रहे हैं, क्या ये सही भी है नहीं है. एक रैंडम स्ट्रेंजर से खुद की लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, जिसको हम जानते तक नहीं है, कुछ नहीं है, बट हमारा सारा जो कंसंट्रेशन जा रहा है, फोकस जा रहा है, उस पे जा रहा है, सारा एनर्जी उस पे लग रहा है. क्यों भाई, क्यों? हम बिना वजह एक ऐसे रेस में भाग रहे हैं जहाँ पे फिनिशिंग लाइन सबका सेम है ही नहीं. लाइफ इज़ नॉट अ रेस फर्स्टली. सेकेंडली, सबकी टाइमलाइन डिफरेंट है. किसी को अगर इतने उम्र में ये चीज़ मिल गया, ज़रूरी नहीं है कि बाकी सब के लिए वो एक बेंचमार्क सेट हो गया कि हाँ इसी उम्र में बाय दिस एज यू नीड टू गेट अ जॉब और करियर में सेटल होना है, घर गाली बंगला एवरीथिंग. नहीं. क्या मतलब, कौन बनाया है ये रूल? कहाँ लिखा है कि तुमको इतने एज तक ये सब कर लेना है, या फिर ये चीज़ें होनी चाहिए तो ही इट्स अ डेफिनेशन ऑफ कि भाई यू आर सेटल्ड, यू आर क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब तुम अच्छा कर रहे हो फाइनेंशियली या व्हाटसोएवर जो भी है. डेफिनेशन ऑफ सक्सेस के अंदर जो भी आता है वो सब चीज़ें कौन बना रहा है? ये सब कोई नहीं. ये सब एक दूसरे का देखा देखी करके लोगों ने ऐसा दिमाग में बना लिया है. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि ये जो हम अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते हैं ना खुद पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब पे देख के, पहली बात तो वहाँ पे सिर्फ सक्सेस दिखता है. दिख भी रहा है तो मतलब इट्स राइट, क्या बोले, 10% इंसान का तुम 10% लाइफ देख रहे हो, वो भी गुड पार्ट. ठीक है, गुड पार्ट का 10%, बाकी 90% उसका तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ना. लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट ओनली विंस और ओनली लॉसेस. इट्स नॉट ओनली ब्लैक एंड वाइट. 2025 ने हमें वो सारी चीज़ें दी जो हम चाह रहे थे. सारी मतलब नॉट सारी, बट हाँ ठीक है, हम जो चाह रहे थे वो चीज़ें भी मिली, और हम जो कभी चूज़ नहीं करते, कभी वो चीज़ हम सपने में भी नहीं सोच सकते, वो भी चीज़ें हमें मिली. इट वॉज अ मिक्स ऑफ बोथ. हमें कुछ सिखाने के लिए हर चीज़ आती है हमारे लाइफ में, हमारे पाथ में, बीट इन द फॉर्म ऑफ पर्सन, कोई चीज़ या कुछ भी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो तुम्हें क्या सिखा के गया. ठीक है, और अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा ट्रॉफी या मेडल नहीं है ना 2025 में, मतलब तुम्हें अगर किसी ने कोई ट्रॉफी या मेडल नहीं दिया है, बट डोंट फॉरगेट यू हील्ड. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन वंस लाइफ. हील्ड, यू हील्ड यार, कम ऑन. ये इतना एसेंशियल पार्ट है कि इट्स गोना हेल्प यू इन लॉन्ग रन लाइक एनीथिंग. तुमने लाइफ में वो पॉज लिया जो तुम ना जाने कब से इग्नोर कर रहे थे. तुम वो चीज़ सर्वाइव किए जिसके बारे में तुम शायद आज भी खुल के किसी से बात नहीं कर सकते. बी इट एनीबडी, फैमिली मेम्बर, सिबलिंग्स, क्लोज फ्रेंड्स, कुछ भी. सो यू वेंट थ्रू ऑल दीज एंड दीज आर द पार्ट ऑफ ग्रोथ. सबसे इम्पॉर्टेंट,
यू फिगर्ड आउट कि तुम्हें लाइफ में क्या नहीं चाहिए. यस, इट इज ग्रोथ. ये सारी चीज़ें ग्रोथ में काउंट होती हैं, पर लोग भूल जाते हैं ये चीज़ कि हाँ, ये चीज़ें भी ग्रोथ का पार्ट है. बिकॉज ये इंस्टाग्राम वाली पोस्ट पे फिट नहीं होती है ना, ये तुम लिंक्डइन पे शोकेस नहीं कर सकते. इसलिए शायद लोगों के ग्रोथ वाले डेफिनेशन के अंडर ये चीज़ें नहीं आती. अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, यू आर द ओनली वन, then trust me, you're not alone in this path. Have firm belief. The coming year is gonna bring a lot of new things, new opportunities. बस तुम्हें उसे वेलकम करना है, तुम्हें ओपन रखना है, ओपन रहना है कि हाँ, जो भी लाइफ में आएगा तुम होल हार्टेडली उसको एक्सेप्ट करोगे. ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही हैं एंड डेफिनेटली फॉर द गुड. क्योंकि हमेशा मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा चीज़ें नहीं होती है, एंड दैट इज़ फॉर यू गुड. दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. क्योंकि जब समय बीत जाता है, उसके बाद जब हम देखते हो तब हमें लगता है कि यार उस टाइम जो वो हुआ था ना, वो सही हुआ था. अच्छा हुआ वो कैंसिल हो गया, वरना तो मैं फंस जाती. अच्छा हुआ मुझे उस वक्त उतना जल्दी वो चीज़ नहीं हासिल हुआ, वरना आज मैं यहाँ नहीं होती. ये चीज़ हमें बाद में पता चलता है, बहुत बाद में. बट उस टाइम हम उसे के बारे में क्रिब और कंप्लेन कर रहे होते हैं. भगवान तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे यार. और अगर तुम जो चाह रहे हो वो अगर वो करवा रहे देन तो बहुत ही अच्छी बात है. और अगर वो नहीं करवा रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, ही इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम समथिंग वेरी बिग. इसीलिए हैव फर्म बिलीव एंड यू डोंट नीड टू बी सैड अबाउट कि यार you don't have something to showcase on Instagram or on LinkedIn in the form of post or story, whatever it may be. Achievements wali cheez. That is what I want to say. You have really done great. And yeah, that's it. That is what I all wanted to say. ये मुझे शेयर करना था, मैं जो भी इस बारे में फील कर रही थी. Thank you so much for listening till here. You are not alone. Remember that.